आशीष कुमार। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब पर AK स्टडी 81 चैनल। तो इस वीडियो में आप सभी को हम रीजनिंग की क्लास में पढ़ाने वाले हैं समरूपता। तो नंबर 1 पहला पार्ट ही है। पहला पार्ट समरूपता है, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं एनोलॉजी। इंग्लिश में एनोलॉजी कहते हैं और हिंदी में समरूपता, और इसी को हम सादृश्यता भी कहते हैं। इसी को सादृश्यता भी कहते हैं। इसी को सादृश्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सादृश्यता क्या है, समरूपता क्या है। तो दिया गया है कि सादृश्यता यानी एनालॉजी का शाब्दिक अर्थ है सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तत्वों, घटनाओं, वस्तुओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना है। यानी इसके बीच में त्रुटि कौन सी है, कौन सा हमारा सही आएगा, उसी को हमें देखना है। और ये समरूपता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द सदृश्यता, जैसे शब्दों के माध्यम से आगे ये अक्षर लिखा, ये अक्षर है, इस पे अक्षर लिखा हुआ है, लिखा था, कट गया होगा। तो अक्षर सादृश्यता यानी अक्षर की सहायता से, जैसे बात कर ले हम, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसी प्रकार स्मॉल में ए हो गया, बी हो गया, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अक्षर हो जाते हैं। आगे संख्या सादृश्यता या समरूपता, तो संख्या की बात करें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, इसी प्रकार हमारे संख्याएं भी इसी आती हैं समरूपता में। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में हम बताएंगे कि शब्द सादृश्यता क्या है। तो शब्द सादृश्यता इसी को हम पढ़ाएंगे पहले, और दूसरा है अक्षर सादृश्यता, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, और संख्या वाला तीसरे वीडियो में बताएंगे। तो शब्द सादृश्यता हमने बताया कि शब्दों के माध्यम से, जैसे भारत हो गया, दिल्ली हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, तो एग्जाम्पल इस पे इसी आधार पर हम एग्जाम्पल भी लेकर आए हैं। तो इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि भारत, जिस प्रकार भारत है, संबंध किससे है, भारत का संबंध किससे है, तो भारत का संबंध नई दिल्ली से है, क्योंकि ये राजधानी है, तो भारत का संबंध नई दिल्ली से है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो यहाँ पे लखनऊ आना चाहिए, लखनऊ। तो ये हो गया। आगे गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, और गांधीनगर, तो गुजरात का संबंध किससे है, गांधीनगर से है। उसी प्रकार उड़ीसा का संबंध भी भुवनेश्वर से है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। इसके बाद भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप सभी देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं। तो ये हमें बताना है। तो किससे संबंधित है, टेनिस से, शिक्षा से, शतरंज से, बॉक्सिंग से। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा टेनिस से, क्योंकि सानिया मिर्जा हमारा टेनिस से संबंधित हैं। जैसे जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से, सचिन तेंदुलकर को तो सबको ही जानते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट मैच से संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं। उसी प्रकार सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा, यानी गाय के बच्चे को हम बोलते हैं बछड़ा, वैसे ही बकरी के लिए, यानी बकरी को बच्चे को हम क्या बोलेंगे, पिल्ला बोलेंगे, छौना बोलेंगे, मेमना बोलेंगे, बछड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये हम बकरी के बच्चे के लिए मेमना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। नंबर
ए है पाठक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक। तो इसमें कौन सा आएगा? तो जिसे जहाज कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार ये अखबार हमारा जो होता है वो प्रकाशक से संपादित होता है, यानी हमारा प्रकाशक सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी, ये प्रकाशक हो जाएगा। इसके बाद प्रकाशक नहीं, संपादक होगा, तो ये हमारा संपादक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी संपादक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये संपादक से संबंधित होता है। जिस प्रकार जहाज कप्तान से उसी प्रकार अखबार संपादक होता है, तो संपादक से संबंधित है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित है? जाड़ा, बर्दाश्त, सपना, निद्रा। तो ये किससे संबंधित है? निष्क्रियता मतलब शिथिल हो जाना, यानी थोड़ा वो हो जाना, जैसे कहते हैं कि बहुत आलसी हो गए हो, और इसी प्रकार तो ये हमारा निद्रा में हो जाना, निष्क्रियता हो जाना, शिथिल हो जाना, उसी प्रकार है ये निद्रा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। जिस प्रकार क्रिया का संबंध, तो क्रिया का संबंध बता रहा है, क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना किससे संबंधित है? तो उस उकसाना किससे संबंधित है यही हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दूर दृष्ट, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे दृष्ट होना चाहिए था, दृष्ट, दूर दृष्ट। और प्रतिपुष्ट, और नंबर सी है प्रतिक्रिया, नंबर डी है स्वागत। तो इसमें उकसाना का मतलब होता है अनुक्रिया करना। क्या होता है? अनुक्रिया करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा अनुक्रिया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दयालु, इसमें बताया गया है कि दयालु का संबंध परोपकारी से है। किससे है? परोपकारी। जिस प्रकार दयालु का संबंध परोपकारी से है उसी प्रकार हमें ढूंढना है कि विलापी का संबंध किससे होगा? क्रोध, सत्य, दुखी, प्रसन्नता। तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे विलापी मतलब दुखी होता है, बहुत दुखी रहेगा, विलाप करेगा, तो यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी दुखी होना, विलाप करना, यानी दुख में होना, तभी तो विलाप होता है। तो डी हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, दुखी होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है चार मीनार किससे संबंधित है? भारत से। तो चार मीनार हमारा कहाँ पे पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। उसी प्रकार पिरामिड हमारा किससे संबंधित होगा? वेटिकन, इंग्लैंड, कनाडा, मिस्र। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो पिरामिड हमारा कहाँ पे पाया जाता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये वेटिकन में नहीं पाया जाता, इंग्लैंड में भी नहीं पाया जाता, कनाडा में भी नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है मिस्र में। कहाँ पे पाया जाता है? मिस्र में। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अखरोट शैल, यानी जिस प्रकार अखरोट का संबंध शैल से है, जिस प्रकार अखरोट का संबंध शैल से है उसी प्रकार केले का संबंध होगा। तो ये क्वेश्चन RRB ALP 2018 में पूछा गया है। तो जितने भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सिर्फ देखते रहिए क्वेश्चन को। तो अखरोट का संबंध शैल से है, तो अखरोट के ऊपर क्या होता है? एक शैल होता है, जमा होता है ऊपर। तो उसी प्रकार केले के ऊपर क्या होता है? तो केले के ऊपर छिलका होता है, तो छिलका हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। जिस प्रकार कुत्ता डाबरमैन से संबंधित है उसी प्रकार मछली किससे संबंधित होगी आगे? तो ये ऑप्शन नंबर ए है पूडल, सैलमैन, जर्सी, रैगडॉल।
तो मछली हमारा सैलमैन होता है, क्योंकि जो मछली पकड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो सैलमैन होता है। तो ये सैलमैन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस प्रकार कार ड्राइवर से संबंधित है उसी प्रकार हवाई जहाज किससे संबंधित होगा। ऑप्शन है कैप्टन, एयर होस्टेस, पायलट, कंडक्टर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो हवाई जहाज को जो चलाता पायलट होता है तो वही तो चलाता है, तो कार ड्राइवर चलाता है, उसी प्रकार हवाई जहाज पायलट चलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। तो इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार बंदूक का संबंध गोली से है, बंदूक का संबंध गोली से, उसी प्रकार टार्च का संबंध क्या होगा। हमें टार्च का संबंध निकालना है। तो ऑप्शन है आग है, बैटरी है, अंधकार है, मोमबत्ती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। जिस प्रकार बंदूक में गोली की ज़रूरत होती है उसी प्रकार टार्च में हमें किसकी ज़रूरत होगी, बैटरी की। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बता रहा है कि बानर का संबंध बड़बड़ाना है, बानर का संबंध बड़बड़ाना से संबंधित है, उसी प्रकार ऊँट का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन है घुर्र घुर्र, तोछ, मिमियाहट, कराहना। तो ऑप्शन नंबर यानी ऊँट की आवाज़ किस प्रकार आती है, घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है। वो बैठे रहते हैं तो घुर्र घुर्र करते रहते हैं, तो घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है भविष्यवाणी। इसका संबंध बता रहा है कि भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, यानी जिस प्रकार भविष्यवाणी का संबंध भविष्य है उसी प्रकार खेद का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन दिया गया है अतीत, वर्तमान, अपराध, समय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सही होगा जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है उसी प्रकार खेद हमारा अतीत से, किस प्रकार अतीत से संबंध है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार विरोधी शत्रु से संबंध है, यानी विरोधी किसका करता है, विरोध कौन होता है, जो शत्रु होते हैं, शत्रु के विरोधी होते हैं। तो वही जिस प्रकार विरोधी शत्रु से संबंध है उसी प्रकार विपत्ति किससे संबंधित होगा, यही हमें बताना है। तो नंबर ऑप्शन है मित्र है, सक्रिय है, प्रेम है, कठिनाई है। तो विपत्ति में क्या होता है कि कठिनाई आ जाती है, मित्र तो नहीं होगा, सक्रिय भी नहीं होगा, प्रेम भी नहीं होगा, विपत्ति हमारा क्या होता है, कठिनाई से विपत्ति आती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है जिस प्रकार ऊष्मा संबंधित है कैलोरी से, कैलोरी यानी ऊष्मा को हम मापते हैं किसमें, कैलोरी में मापते हैं, उसी प्रकार ध्वनि को हम किस में मापते हैं, ध्वनि को किस में मापते हैं। ऑप्शन है वाट, रिएक्टर, जूल, डेसिबल। तो हम ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, तो ध्वनि को हम मापेंगे डेसिबल में। ध्वनि को हम किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान। जिस प्रकार जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से संबंधित हैं उसी प्रकार कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए है अग्नाशय, थायराइड, फेफड़े, खोपड़ी। तो हमारा जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से संबंधित होता है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान हमारा किससे संबंधित होगा। तो कपाल विज्ञान हमारा खोपड़ी से, कपाल में इसका होता है खोपड़ी होता है, तो ये हमारा खोपड़ी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16 जिस प्रकार नॉटिलस संबंधित है मछली से, जिस प्रकार नॉटिलस संबंधित है मछली से उसी प्रकार चैती पक्षी किससे संबंधित होगा। ऑप्शन दिया गया चूजा, सूस या डॉल्फिन, बत्तख, कबूतर। तो ये किससे संबंधित होगा। तो इसको
नॉटिलस मछली में पाया जाता है, नॉटिलस मछली में पाया जाता है। उसी प्रकार चैती पक्षी ये क्या होता है, बत्तख में होता है, बत्तख को ही चैती पक्षी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस प्रकार पोशाक दर्जी से संबंधित है, जिस प्रकार पोशाक दर्जी से संबंधित है उसी प्रकार बढ़ई किससे संबंधित होगा, बढ़ई किससे संबंधित होगा। ऑप्शन है लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा, कपड़ा। तो इसमें कौन सा होगा, तो लकड़ी तो होगा नहीं, क्योंकि पोशाक दर्जी होता है ना, पोशाक बात कर रहा है तो दर्जी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर से ही काम करते हैं, वो फर्नीचर का ही काम करते हैं। पोशाक यानी पोशाक का काम कौन करता है, दर्जी ही करता है। उसी प्रकार बढ़ई का काम कौन करता है, बढ़ई काम करते हैं फर्नीचर का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आज की वीडियो इसी पर समाप्त हो रही है। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।